हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मम्स। मम्स होता क्या है, आज हम ये देखेंगे। जो मम्स होता है इसको हिंदी में हम गलसुआ के नाम से जानते हैं। अब आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो ये हमारी डेफिनेशन है। मम्स इज एन एक्यूट इन्फेक्शन वायरल डिजीज व्हिच ये कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग टेंडरनेस ऑफ पेरिटॉइड ग्लैंड। जो मम्स होता है वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है और ये कैसे दिखाई देता है, हमारी पेरिटॉइड ग्लैंड में स्वेलिंग के साथ दिखाई देता है और टेंडरनेस के साथ। ये मोस्ट कॉमन 5 से 15 एज ओल्ड चिल्ड्रन में हो देखने को मिलता है। ये सबसे मोस्ट कॉमन बच्चों में पाया जाता है जो कि 5 साल के और 15 साल के एज के होते हैं। अब है इसके कॉजेज में जो इसका किसके कारण होता है, तो ये पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है जो कि एक आरएनए वायरस होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। हाँ, साइन सिम्टम नहीं दोस्तों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे में फैलता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितना होता है, 14 से 20 डे का होता है और 2 से 3 वीक का होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये किस किस साइन सिम्टम के साथ हमें दिखाई देता है, लक्षण दिखाई देते हैं, तो फीवर, मलेज, ईयर एज, कान में दर्द होगा, पेन एंड स्वेलिंग, पेराटॉइड ग्लैंड में पेन एंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सब मैंडिबुलर स्वेलरी ग्लैंड इफेक्ट, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है उसमें भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलन फेस, मतलब हमारे फेस में भी स्वेलिंग देखने को मिलेगी। सोर थ्रोट, हमें निगलने में कठिनाई होगी और हेडेक होगा। ये सब अगर साइन सिम्टम आपको नजर आते हैं तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं, ऑर्चाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। एपिडिडाइमिटिस, यानी कि एपिडिडाइमिस में भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। पैनक्रियाटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज। ऑपराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। नेफ्राइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी। मायोकार्डिटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट। इंसेफेलाइटिस मतलब ब्रेन की जो लेयर होती है उसमें अगर ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसे इंसेफेलाइटिस कहते हैं। मेस्टाइटिस, ब्रेस्ट में भी हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसे मेस्टाइटिस कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं, तो हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑफ पेरिटॉइड ग्लैंड, यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं, सीएफ टेस्ट करवा सकते हैं, सीएसएफ टेस्ट करवा सकते हैं। मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट आइसोलेशन करेंगे, मतलब हम पेशेंट, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा था इसके लिए हम पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे, वो भी एसेप्टिक टेक्निक के साथ। लिक्विड डाइट देंगे, क्योंकि उसको सॉर थ्रोट हो रहा था, उसे निकलने में कठिनाई है तो हम उसे लिक्विड डाइट प्रेफर करेंगे। स्टेरॉयड मैनेजमेंट थेरेपी देंगे। हॉट फॉर्मन एंड आइस पैक लेंगे उसके उस पर। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे। उसकी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे और इन्फेक्शन को कम करने के लिए पेन के लिए हम मॉर्फिन या एनालिसिक देते हैं। प्रोवाइड कंफर्टेबल रेस्ट, और पेशेंट को कंफर्टेबल रेस्ट करने के लिए बोलेंगे। अब है प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, तो ये जो मम्स होता है इसकी वैक्सीन भी लगती है, तो बच्चों में MMR, मम्स, मीजल्स, मम्स, रुबेला इस वैक्सीन टू चिल्ड्रन ऑफ 1 ईयर ऑफ एज। ये 9 मंथ में वैसे मदर्स में लगाई जाती है और ये 1 ईयर तक लगाई जा सकती है। इसका जो डोज होता है 0.5 ml होता है, ये 80 रूट से ये दी जाती है। थैंक यू दोस्तों।